जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग भारत के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो हम पढ़ लिए हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग भारत के आसपास जो क्षेत्र हैं, बाकी जो भी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, स्थल से लगे हुए, जल से लगे हुए, और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा भारत देश, ये है हमारा भारत। और सबसे पहले हम लोग पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। ये पहला नहीं है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको नंबरिंग के हिसाब से हम कह रहे हैं। ये पहला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 से आगे है ये दूसरा जो देश है पड़ोसी, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान ठीक है। जो तीसरा पड़ोसी देश है ये है चीन। हम नंबरिंग कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए और याद भी हो जाए। हम लोग केवल पढ़ना नहीं है, याद भी कर लेना है साथ साथ, ठीक है। ये चौथा जो देश है ये है नेपाल। नेपाल ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। ये पांचवा जो देश है ये है छोटा सा एक देश है भूटान। भूटान ठीक है, ये है भूटान। और उसके बाद ये छठा देश है बांग्लादेश। छठा नंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश इतना तक हो गया। और इसके बाद इधर में एक सातवां है, सातवां पड़ोसी देश है म्यांमार। म्यांमार ये म्यांमार है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये म्यांमार देश है। उसके बाद ये है नौवा, ये भी पड़ोसी देश ही हैं। ये नौवा है श्रीलंका। 9 नंबर है श्रीलंका। श्रीलंका ये भी एक पड़ोसी देश है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा देश दिख रहा है ये है मालदीव। मालदीव 10 नंबर इसको कर दे रहे हैं, ये है मालदीव। मालदीव ठीक है। ये नंबरिंग हम इसलिए दिए हैं ताकि याद हो जाए। तो चलिए अब हम लोग याद कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला देश है पाकिस्तान, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार, आठवां है श्रीलंका, ये छठवां सातवां, ये आठवां है श्रीलंका, ठीक है। गलती से 9 हो गया। आठवां है श्रीलंका और 9वां है मालदीव। 8वां नंबर है श्रीलंका और 9 नंबर है मालदीव, ठीक है। ये पड़ोसी देश हैं। अब इन देशों की राजधानी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसके नीचे लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। अब यहाँ पे है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और अक्सर मैप में यहाँ पे तिब्बत लिखा रहता है। यहाँ की जो एरिया है यहाँ पे तिब्बत लिखा रहता है। तो तिब्बत भी एक देश था पहले। 1951 ईस्वी में चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे तिब्बत लिखा रहता है, यानी तिब्बत है भी, अभी भी वो तिब्बत ही है, लेकिन अब वो देश नहीं रहा। इस पे 1951 ईस्वी में चीन ने कब्जा कर लिया। अब ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू भूटान की राजधानी है थिम्पू। यहाँ जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। इतना हो गया। और ये छठा नंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ठीक है। ये है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नैपिटो। नैपिटो
नेपाल की राजधानी, म्यांमार की राजधानी है नेपिटो। और यहाँ है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। इसकी राजधानी बदली है, पहले दूसरी थी, श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरा, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। और ये मालदीव जो देश है इसकी राजधानी है माले। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी के बारे में हम देख लिए। ये एग्जाम में आता भी है, पड़ोसी देशों की राजधानी पूछ दिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में। इसीलिए बिल्कुल हम लोग 0 लेवल से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ देखते चलेंगे ताकि याद भी हो जाएगा। पूछ देगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। ये भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिटो। ये सब 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे आप लोग तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो इधर की एरिया है और इधर की जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। और ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, भारत के ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बारे में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो इधर की जो एरिया है इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। इसमें ये जो इधर की एरिया है इसमें पानी रहता है, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इसको बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। और भारत की जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी एरिया, इसको कहा जाता है अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, इसको अरब सागर कहा जाता है। और ये जो दक्षिणी एरिया है जिधर श्रीलंका है, मालदीव है, इसको कहा जाता है हिंद महासागर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हिंद महासागर। पूछेगा कि हिंद महासागर भारत से किधर है, पश्चिम में है, पूर्व में है कि दक्षिण में है कि उत्तर में है। तो आप जब पता रहेगा तभी तो बताएंगे ना कि दक्षिण में है हिंद महासागर। ऐसे भी पूछ देता है कि अंडमान निकोबार किधर है, बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में है कि हिंद महासागर में है। तो जब हम लोग पता रहेगा कि हाँ इधर है, जब मैप से पढ़ेंगे हम लोग तो याद हो जाएगा हमको सबको। तो ये बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। मालदीव, श्रीलंका ये सब हिंद महासागर में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कितने ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं भारत से। तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए 7 देश हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि स्थलीय सीमा से जुड़े 7 देश हैं। यहाँ पे तथ्य लिख देंगे कि 1 नंबर स्थलीय सीमा से, स्थलीय सीमा से 3 देश जुड़े हुए हैं, 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। सॉरी 3 नहीं 7। स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं। कौन कौन, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे कि जलीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा से कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो जलीय सीमा से 2 देश जुड़े हुए हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव, 2 देश जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि कौन कौन से देश हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये श्रीलंका और ये मालदीव, ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अब तीसरा नंबर देखेंगे कि कौन कौन से देश स्थलीय सीमा से भी और जलीय सीमा से भी, दोनों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 3 देश हैं, कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। एक है बांग्लादेश, एक है म्यांमार और ये तीसरा है पाकिस्तान। 3 देश जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से जुड़े हुए हैं। जलीय प्लस स्थलीय दोनों से जुड़े हुए हैं 3 देश, ठीक है। अब देख लिए, इतना याद हो गया कि स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं, केवल जलीय सीमा से 2 देश जुड़े हुए हैं और स्थलीय प्लस जलीय से 3 देश जुड़े हुए हैं। वो स्थल से भी जुड़े हैं और जलीय सीमा से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी जो स्थलीय लंबाई है, भारत की जो स्थलीय सीमा की, यहाँ से ये पाकिस्तान जहाँ से सटा है यहाँ से शुरू होती है
और ऐसे ऐसे यहाँ बांग्लादेश तक आती है, ठीक है, स्थलीय सीमा। तो जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं स्थलीय सीमा की लंबाई बराबर 15,200 किलोमीटर। अब ये पांचवा तथ्य है कि ये जो जलीय सीमा है, जो कि ये भी यहाँ से पाकिस्तान के पास से शुरू होती है और यहाँ बांग्लादेश तक आती है। तो जलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे कि सबसे अधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है भारत के साथ। पूछ देगा कि भारत के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश की है, तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है, ठीक है। और सबसे कम स्थलीय सीमा किसकी है, तो सबसे कम स्थलीय सीमा ये अफगानिस्तान की है, केवल 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है वो 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हाँ, और ये भारत के बीचों बीच एक पर्वत है जिसको कहा जाता है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। भारत के बीचों बीच एक विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत है। अब विंध्याचल पर्वत के जो ऊपरी भाग है इसको उत्तर भारत कहा जाता है, और विंध्याचल पर्वत के जो नीचे का भाग है इसको दक्षिण भारत कहा जाता है, ठीक है। इसको उत्तर भारत, उत्तर भारत, और विंध्याचल पर्वत के नीचे का जो भाग है इसको दक्षिण भारत कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब ये प्रायद्वीप, बहुत से लोगों को प्रायद्वीप का मतलब नहीं पता होता है, चलिए हम बता देते हैं आज। प्रायद्वीप वैसे भूभाग को कहा जाता है जो भूभाग 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ हो। तो ये जो भारत का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा है निचला, ये 3 तरफ से, इधर अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से और इधर हिंद महासागर से, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से ये स्थल से लगा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। और प्रायद्वीप और द्वीप किसको कहा जाता है, तो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहा जाता है। तो भारत के पास कितने द्वीप हैं, तो ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें 204 द्वीप हैं जो कि भारत के अंडर में है, ठीक है। इसमें 204 द्वीप हैं जो कि भारत के अंडर में है, बंगाल की खाड़ी में। और ये अरब सागर में टोटल 43 द्वीप हैं, अरब सागर में टोटल 43 द्वीप हैं और ये बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं। और ये जो लक्षद्वीप समूह है यहाँ पे, ये जो लक्षद्वीप समूह है इसको मिलाकर 43 हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप को मिलाकर टोटल 43 द्वीप हैं। और केवल लक्षद्वीप के पास ही 36 द्वीप हैं, ये 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। और तो अगर टोटल की बात किया जाए तो यहाँ 204 और ये 243, और यहाँ 204 और यहाँ 43, टोटल जो भारत के पास द्वीप हैं टोटल वो 247 द्वीप हैं। टोटल भारत के पास कितने द्वीप हैं, तो 247 द्वीप हैं। इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ देता है लाइन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है, और इसकी जो ये लाइन है इसको क्या कहा जाता है, ये बांटने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। क्वेश्चन पूछ देता है कि डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच में है, या ऐसे ही पूछेगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो ये डुरंड लाइन, ये 1896 ईस्वी में खींची गई, ये डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में खींची गई, ठीक है। और लेकिन जब ये 1896 ईस्वी में खींची गई तब ये भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती थी, तब क्योंकि तब पाकिस्तान जो है वो भारत का ही हिस्सा था। 1947 में जब अलग हो गया, पाकिस्तान बट गया, भारत बट गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। तो जब ये पाकिस्तान बना तब ये रेखा अब जो कि वर्तमान में भी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बांटती है डुरंड लाइन। ये तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को बांटती है,
तब ये भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन बांटती है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। आ सकता है क्या? आता है। तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। ये जो यहाँ से ऐसे ऐसे रेखा खींची गई है, ये इसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ लाइन, इसको रेड क्लिफ लाइन क्यों कहा गया? तो जब 1947 में ये रेखा 1947 में खींची गई, ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो ये जो रेखा बंटवारे का जो जिम्मेवारी दिया गया वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका नाम था सर रेड क्लिफ। तो उन्हीं के नाम पे इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रख दिया गया, ठीक है। ये अब याद हो जाएगा। अब एक पूछता है कि मैकमोहन लाइन, यहाँ से ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, पहले आप लोग अंदर के राज्यों को देख लीजिएगा तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा राज्य है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो रेखा है, ये भारत और चीन, मेनली यहाँ पे राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मेन तो ये भारत है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई है यहाँ पे, उसका नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा, इसका नाम है मैकमोहन रेखा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। तो इसमें हम लोग इतना देख लिए। अब इससे आगे का हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इतना पहले याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोग सेट बनाते होंगे तो उसमें ज़रूर देखते होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।